ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम कोविड से बचने के लिए टीकाकरण और जरूरी सावधानियां। इस बात को 2 साल होने को हैं जब दुनिया में कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इस संक्रमण को एक महामारी घोषित किया, तब सभी देशों ने महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। स्वास्थ्य तंत्र को पुख्ता किया गया। भारत ने भी इस महामारी से लड़ने के लिए एक सफल टीकाकरण अभियान और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन समय समय पर महामारी के नए स्ट्रेन आए और इससे चुनौतियां बढ़ी। कोविड का नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन अब चुनौती बनना शुरू हो चुका है। ऐसे में हम सभी की सजगता से इस स्ट्रेन पर काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरूरी सावधानियां अपनाने से और टीके की दोनों डोज लेने से इस स्ट्रेन को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं के लिए हम अलग अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संदेश सुनवा रहे हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाए रखना होगा। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट विश्व में उभरा है, उसके कुछ केसेस भारत में भी पाए गए हैं। इस वेरिएंट के आने से क्या असर होगा, किस तरह से आगे ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सारा एक वैज्ञानिक चर्चा है और इसके ऊपर सारे विश्व के साइंटिस्ट और अपने साइंटिस्ट हमारे देश के जुड़ के अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि बहुत अच्छी तरह से इसको पकड़ में लाया जाए, इसके लिए एयरपोर्ट्स पे और वैसे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमें इससे घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं। हमारा जवाब है हमारी तैयारी और हमारा दृढ़ निश्चय कि हम इसका मुकाबला करेंगे। ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए भी वही टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं, वही काम करने हैं जो हम आज तक करते आए हैं और उनको ज्यादा गति से, ज्यादा तेजी से, ज्यादा दृढ़ता से हमें पालन करना है। 3 चीजें पहले भी जरूरी थी, वैक्सीनेशन, मास्क और अपने आप को बचाना और अपने आप को अलग रखना अगर हमें इन्फेक्शन होती है, और जल्दी से अपना इलाज कराना, ये आज भी जरूरी है। इनको अपनाइए। इन्हीं टूल्स के साथ साथ हम मिलके ओमिक्रॉन को भी हटा दें। डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय कहते हैं कि कोविड के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर हम सभी को चिंतित होने की आवश्यकता है। हाथ धोने, मास्क पहनने और उचित दूरी जैसी सावधानियों को उसी तरह बरतना होगा। टीकाकरण कोविड के खिलाफ एक हथियार है, इसलिए जो लोग टीका लगवाने से रह गए हैं उन्हें समय रहते टीका लगवाना चाहिए। जो जानकारी है कि ये वेरिएंट इन्फेक्शस ज्यादा हो सकता है और जगह भी फैल सकता है, क्योंकि कई देशों में ये फैल चुका है। और जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट जो है काफी हम लोगों को नुकसान मिला था, तो एक चिंता हमेशा बनी हुई है। और मैंने अपने पहले भी कई प्रोग्रामों में जैसे ये बात बताई कि ये वायरस हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं और इनके वेरिएंट आते रहते और आते रहेंगे। और सुरक्षा बहुत जरूरी, क्योंकि वायरस हम लोगों के बीच में है, कहीं गया नहीं है। इसके वेरिएंट दूसरे देशों से भी आ सकते हैं, हमारे देश में भी वेरिएंट बन सकते हैं। और उसका कारण यही होता है कि जब काफी लोग इम्यूनाइजेशन नहीं करते, बहुत से लोग अपना इम्यूनाइजेशन नहीं कराते, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वहां पे वायरस को म्यूटेशन होने का हमेशा मौका मिल जाता, फायदा मिल जाता है और उसके नए वेरिएंट बन जाते हैं। तो ये बहुत जागरूक होने का जरूर है। देखिए, चिंता जरूर है, लेकिन अभी जितनी खबरें हैं कि ये वेरिएंट बहुत घातक नहीं, क्योंकि जो भी समाचार आए हैं कि इस वेरिएंट से लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन ज्यादातर में बड़े माइल्ड सिम्टम। लेकिन फिर भी इससे ये नहीं कह सकते हम कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, कि हम बिल्कुल चिंता ना करें। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात, अपने को वायरस से बचाने की बात है, वो दोनों कर। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिसको भी वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाया है, पहली डोज नहीं लगवाई है, पहली डोज लगवा लें। अगर पहली डोज लगवाने के बाद कुछ लोगों में जो है भ्रांतियां फैली हुई थी, वो सेकंड डोज से बच रहे थे, वो अपना सेकंड डोज का टीकाकरण पूरा करें। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अच्छा मास्क हमेशा पहने, नाक मुंह को हमेशा ढक के रखें, सामाजिक दूरी जितनी पॉसिबल है बना के रखें और अपने हाथों की सफाई। आकाशवाणी के साथ बातचीत में राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने ओमिक्रॉन स्ट्रेन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह कोविड का ये स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन से अलग है और क्यों इस स्ट्रेन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के स्ट्रक्चर से बहुत अधिक भिन्न है।
आमतौर में वायरसेस की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है कि वो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। तो जो चाइना का वुहान वायरस था, वो अल्फा बना, बीटा बना, गामा बना, फिर डेल्टा हुआ। हर एक का अपना अपना प्रारूप है और अपनी अपनी उनकी विशेषताएं। तो डेल्टा में यह है कि बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बीमारी भी उसके साथ ज्यादा होती है और सारे विश्व में ये फैला। अब ये वाला वायरस जो है, इसमें जो विशेषता है कि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं। आमतौर पे वायरसेस में 2 या 3 जगह चेंजेस आते हैं, इसमें 70 जगह चेंजेस आए हैं और 30 जगह वो चेंजेस आए हैं जो हिस्सा मनुष्य के शरीर में जाके चिपकता है और जहां से वायरस एंटर करता है। इस वजह से इस वायरस को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न तुरंत इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि सावधानी की जरूरत है। देखिए, प्रकृति में इस तरह की वेरिएशंस और म्यूटेशंस कोई अनहोनी चीज नहीं है, होते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो महामारी का रूप लिया और वो वायरस सडनली इतना बड़ा परिवर्तन कर दे, तो चिंता होना बिल्कुल लाजमी है। जो मुख्य चिंता है कि ये वायरस क्या अधिक बीमारी करेगा या हमारी वैक्सीन का इस पे असर होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता है। पहले ये और वायरसेस में देखा गया है इस तरह का चेंजेस, लेकिन वो महामारी से जुड़े हुए नहीं रहे। कॉमन बीमारी है, उनमें इतना बड़ा चेंज नहीं देखा गया। इन्फ्लुएंजा में हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज कभी नहीं देखा गया। SARS-CoV-2 का जो चेंज आया है, इसीलिए इसमें सारी दुनिया में चिंता की एक लहर फैलाई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर कहते हैं कि इस स्ट्रेन के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सावधानियां और टीकाकरण ही एक उपाय है। इस स्ट्रेन को लेके हमको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कोरोना दुनिया में से गया नहीं है। कई हिस्सों में कोरोना अभी भी तेजी से सब तरफ फैल रहा है। वो जितने ज्यादा लोगों के शरीर में जाएगा, उतना ये वेरिएंट्स बनने का चांस बढ़ते जाने वाला है। तो हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि हमने वो वेरिएंट हमारे यहाँ आया, ये समझने के बाद ही प्रिकॉशंस लेना ये जरूरी नहीं है। हमने एक ही चीज समझना है कि हम अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाए तो हमारी जान बचती है, और वैक्सीन से अगर मेरी जान बचती है, हॉस्पिटल में जाने की आशंका कम हो जाती है। तो सबसे दूसरी बात हमको याद ये रखना है कि वैक्सीन से इन्फेक्शन होने का चांस जो होता है वो पूरा कम नहीं होता। अब अगर मुझे इन्फेक्शन कम करना है वैक्सीन लेने के बावजूद भी, तो मैंने एक ही काम करना है। मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, अच्छे वेंटिलेटेड जगह पे रहना और जहां तक हो सके वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, ये पालते ही जाना है। इसमें मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करता हूँ इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, या मैं वैक्सीन ले चुका हूँ इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करूंगा, ये गलत होगा। ये हमको समझना है। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उन्होंने पहले जाके लेने की कोशिश करना है, और जो लोगों ने एक ही डोज लिया है, उन्होंने दूसरा डोज भी लेना, ये बहुत जरूरी है। हम 2 साल से तकरीबन इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सबको ऐसे लगता है कि ये विषाणु हम में से चले जाए, लेकिन अभी भी वो गया नहीं है। अभी भी हमको जो भी जानकारी है उसके ऊपर भरोसा रखना है। हमको सब पता है कि अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाऊं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अपने सेहत को दांव पे मत लगाइए। जहां तक हो सके इन दोनों चीजों के तरफ ख्याल देके अगर हम रह पाए तो हमको कुछ ही समय में शायद ऐसे भी उम्मीद रखने में कोई गलत नहीं होगा कि ये विषाणु पूरे दुनिया में से स्लोली चले जाएगा। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन समय रहते इसकी रोकथाम से संक्रमण से बचा जा सकता है। इसमें हम सभी नागरिकों की एक बड़ी भूमिका है। जिस तरह पहले कोविड के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता रहा है, उसे बरकरार रखना होगा। कोविड टीके की 2 डोज लगवाकर खुद को सुरक्षित रखना होगा। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोविड से बचने के लिए टीकाकरण और जरूरी सावधानियां। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।